बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 के जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1 ओवर 3x + 1 ओवर x² - x - 6 dx। इसकी हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। हमने एग्जांपल्स में देखा था कि जो 3.5 है इसमें हम मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शंस वाला मेथड यूज़ करने से पहले मुझे पता है कि ये क्या है, इसके पेयर्स बन रहे हैं, इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, तो मैं इसे फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो वो आ जाएगा x² - 3x + 2x - 6 dx इज इक्वल्स 3x + 1 एज इट इज़ आया ओवर x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेके ये आ जाएगा x - 3 + 2 कॉमन आ रहा है x - 3 इंटू dx, इसकी इंटीग्रेशन। अब x - 3 दोनों से कॉमन है तो मेरे पास आ गया फिर 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 3 इंटू x + 2 dx। इसकी हमें फाइनली इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ से कंसीडर कर लेता हूँ, कंसीडरिंग 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 3 इंटू x + 2 को। तो यहाँ से ये मेरे पास बन जाएगा a ओवर x - 3 प्लस b ओवर x + 2 के इक्वल। तो दोनों तरफ इसका जो एलसीएम है उसे मल्टीप्लाई करवाया, तो मल्टीप्लाइंग विद x - 2 और x + 2 ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड पे तो बनेगा 3x + 1 इज इक्वल्स a, चलें ये कर लेते हैं, x - 3 मल्टीप्लाई बाय x + 2 और इंटू x - 3। सिमिलरली प्लस b इंटू आ जाएगा मेरे पास x - 3 इंटू x + 2 और डिवाइडेड बाय है इस पे x + 2। x - 3 से x - 3 कैंसिल और इसका x + 2 से x + 2 कैंसिल। तो लेफ्ट साइड पे बचा सिर्फ 3x + 1 इज इक्वल्स, राइट साइड पे है मेरे पास a इंटू x + 2 प्लस b इंटू x - 3 जी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे आप जो है ना इक्वेशन को नाम दे लें 1 का। तो मैं लेट करता हूँ कि x + 2 इज इक्वल्स है सम 0। तो यहाँ से पता चलता है x इज इक्वल्स है धन -2। तो ये x इज इक्वल्स -2 अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 3 इंटू -2 + 1 इज इक्वल्स a इंटू x - 2 और +2 प्लस b इंटू x - 3 यानी -2 और -3। 3 इंटू -2 आ जाएगा -6 + 1 इज इक्वल्स a इंटू -2 + 2 0 प्लस b इंटू -2 और -3 आ जाएगा -5 के इक्वल। तो ये आ गया -5 इज इक्वल्स b इंटू -5। -5 से -5 कैंसिल, तो इसका मतलब b इज इक्वल्स आ जाएगा 1 के। नेक्स्ट अगर मैं लेट कर लूँ x - 3 इज इक्वल्स 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स 3 है। तो मैं यहाँ से इसे दोबारा पुट करता हूँ इन इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 है 3x + 1, इसका मतलब इसके अंदर आएगा 3x की जगह पे 3 + 1 इज इक्वल्स a इंटू x + 2 यानी 3 + 2 प्लस b इंटू x - 3 यानी 3 - 3। 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, +1 इज इक्वल्स a इंटू 3 + 2 5 प्लस b इंटू 3 - 3 0। तो ये मेरे पास बन गया 9 + 1 10 इज इक्वल्स a 5 और यहाँ से a इज इक्वल्स आ जाएगा 2 के। a और b की वैल्यू जो है
ये मैं 1 के अंदर पुट करूं, पुटिंग a एंड b इन 1, तो 1 के अंदर पुट करने से ये इक्वेशन 1 है, तो ये मेरे पास बन जाएगी a की जगह पे है 2, तो 2/x-3 प्लस b की जगह पे है 1, तो 1/x+2। तो ये हमने फाइंड किया कि ये जो फैक्टर है ये सारा इसके इक्वल है और इसमें a और b की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। इसका मतलब अगर हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो इनडायरेक्टली अगर हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें तो वो इसी का ही आंसर होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेता हूँ। 3x+1/x-3 इंटू x+2 की इंटीग्रेशन है dx, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन इस सारे फैक्टर की ही होगी जी। तो यहाँ से आप सेपरेट कर लो इसे, तो ये बन जाएगा 1/x-3 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 इंटू dx। तो इसके बाद x-3, x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है सॉरी इंटीग्रेशन है वो आ जाएगी 2 log नेचर ऑफ x-3 प्लस x+2 का भी डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, तो इसका मतलब इसका भी इंटीग्रेशन आएगी log नेचर ऑफ x+2 प्लस c। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 जी। तो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है जी 5x+8 डिवाइडेड बाय x+3 इंटू 2x-1 x+3 इंटू 2x-1 dx, इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का मेथड लगाते हैं इस पे, तो ये आएगा 5x+8 डिवाइडेड बाय x+3 इंटू 2x-1 dx इज इक्वल्स, इसकी इंटीग्रेशन मतलब हमारे पास हम इसे क्या कह रहे हैं a/x+3, इंटीग्रेशन साइन एक दफ़ा जो है ना ख़त्म कर लेते हैं, a/x-3 ये लेट किया हमने, a/x-3 प्लस b/x 2x-1। तो यहाँ से इसके एलसीएम से दोनों तरफ हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा मेरे पास 5x+8 इज इक्वल्स, ये dx भी अभी रहने दें, 5x+8 इज इक्वल्स a इंटू 2x-1 प्लस b इंटू x+3, दोनों तरफ मैंने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया जो डिनोमिनेटर में इसके टर्म थी। अच्छा, तो इसके बाद मैं लेट करता हूँ कि 2x-1 इज इक्वल्स है कोई 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स है फिर 1/2 के, ये x इज इक्वल्स 1/2, इसे आप कोई 1 का नाम दे लें और इसे 2 का नाम दे दें। तो ये आप इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करने से ये आपके पास बनेगा 5 इंटू 1/2 प्लस 8 इज इक्वल्स a इंटू 2x यानी 1/2 माइनस 1 प्लस b इंटू x+3 यानी 1/2 प्लस 3, ये 2 से ये 2 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा 5/2 प्लस 8 इज इक्वल्स a इंटू 1 माइनस 1 0 प्लस b इंटू 1/2 प्लस 3, दोनों तरफ आप एलसीएम कर लें तो ये आ जाएगा एलसीएम 2 इसका, तो ऊपर आएगा 5 प्लस 16 इज इक्वल्स a इंटू 0 0 हो गया, b इंटू 2 एलसीएम 1 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 16 सॉरी 21/2 इज इक्वल्स b इंटू 7/2, ये 2 से 2 कैंसिल और ये 7 3s आर 21, इसका मतलब b इज इक्वल्स है मेरे पास 3, b इज इक्वल्स आ गया सम 3 के इक्वल। नेक्स्ट मुझे a फाइंड करना है, तो a फाइंड करने के लिए मैं x+3 इज इक्वल 0 रख लेता हूँ, लेट x+3 इज इक्वल 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल आ जाएगा -3 के,
इसे हम क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं इसकी इक्वेशन 2 के अंदर। तो इक्वेशन 2 के अंदर -3 पुट किया तो ये आएगा 5 इंटू -3 प्लस 8 इज इक्वल्स बी इंटू, सॉरी ए भी है, a इंटू 2x माइनस 1 यानी 2x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 यानी -3 और +3। ये आ जाएगा -15 प्लस 8 इज इक्वल्स a इंटू 2 इंटू -3 -6 और -1 सॉरी -1 प्लस b इंटू 0। तो -15 और +8 ये हमारे पास आएगा -7 इज इक्वल्स a इंटू -7। इसका मतलब a इज इक्वल्स है -7 से -7 कैंसिल, तो a बराबर आ गया 1 के। तो ये a और ये b, इसकी वैल्यू हम उठा के 1 के अंदर पुट करें तो 1 इक्वेशन आपके पास यूँ बन जाएगी a ओवर यानी 1 ओवर x प्लस 3 प्लस b ओवर x 2x माइनस 1 यानी 3 ओवर 2x माइनस 1। ये किसके इक्वल है, ये है 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 के। अगर हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो इसकी बजाय अगर इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लें तो एक ही आंसर आएगा। तो हम इसे कर लेते हैं 5x प्लस 8 ओवर x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल्स आ जाएगा फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस 3 डी एक्स प्लस 3 साइड पे कर लेता हूँ और 1 ओवर 2x माइनस 1 डी एक्स। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो x प्लस 3 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसका आ गया लॉग नेचर ऑफ x प्लस 3 प्लस 3 ओवर 2, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर मौजूद है तो ये आ जाएगा लॉग नेचर ऑफ 2x माइनस 1 प्लस c। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और dx। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जी। तो हम जो पार्शियल फ्रैक्शंस का मेथड है वो तब अप्लाई करते हैं जब हमारी फ्रैक्शन प्रॉपर हो। तो ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर है क्योंकि जैसा नीचे जो हमारे पास हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वैसी ही पावर ऊपर भी है। तो आप इसे पहले क्या करोगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए या तो जैसा नीचे फंक्शन है वैसा ही आप ऊपर बना लें या फिर इसे इस पर डिवाइड कर दें। तो मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 34 और इसे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 पे। तो इसे जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाय माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा x माइनस 19। ठीक है, तो ये हमारे पास लिखने का जो तरीका होता है वो होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास कोशेंट जो है वो 1 है प्लस रिमाइंडर हमारे पास इसका x माइनस 19 है और डिवाइडेड बाय डिवाइज़र हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है। ये हमारे पास किसके इक्वल आया है, इस सारे फैक्टर के dx। तो इसे आप इंटीग्रेशन सेपरेट कर लें तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स प्लस
x माइनस 19 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 dx की इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन तो स्ट्रेट हमारे पास x आ गई, लेकिन इसको हम कोई नाम दे लेते हैं, फर्ज करें a का। तो अब अगर मेरे पास इस इक्वेशन में 1 में a का आंसर आ जाए तो ये मेरे पास जो इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। एज a इज इक्वल्स है, a हमने किसकी इक्वल रखा है, वो है x माइनस 19 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15 इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन के। तो इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, तो इसके पेयर्स बनाए जा सकते हैं। तो वो बना लें x माइनस 19 डिवाइडेड बाय, इसके पेयर्स में हमारे पास आएगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 था ही नहीं, सॉरी ये 2 है, बहुत सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो इसके पेयर्स बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 dx। तो ये आएगा x माइनस 19 एज इट इज डिवाइडेड बाय x कॉमन तो x प्लस 5 और यहाँ से माइनस 3 कॉमन तो x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो ये मेरे पास आ गया x माइनस 19 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस, यहाँ भी सॉरी यहाँ पे 5 है, ये भी 5 और ये भी 5, तो यहाँ x प्लस 5। इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लें या एक ही कर लें तो एक ही बात होगी। तो इसे मैं कहता हूँ कि x माइनस 19 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स है सम a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x प्लस 5 के। तो दोनों तरफ इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा x माइनस 19 इज इक्वल्स a इंटू एक्स प्लस 5 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 के। तो पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स 3, तो x इज इक्वल्स जब 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 19 इज इक्वल्स a इंटू 3 प्लस 5 प्लस b इंटू 3 माइनस 3, ये 0 हो जाएगा जी। तो ये आ गया 3 माइनस 19 माइनस 16 इज इक्वल्स a इंटू 8, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स माइनस 2 के इक्वल। इसके बाद x इज इक्वल्स अगर मैं माइनस 5 पुट कर लूँ, पुट x इज इक्वल्स माइनस 5, तो जब x इज इक्वल्स माइनस 5 पुट करूँगा तो ये आएगा माइनस 5 माइनस 19 इज इक्वल्स a इंटू एक्स प्लस 5 है तो ये तो 0 हो गया, प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 यानी माइनस 5 और माइनस 3, तो माइनस 5 माइनस 19 माइनस 24 इज इक्वल्स b इंटू माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8, तो ये b इज इक्वल्स आ जाएगा मेरे पास 3 के इक्वल। a भी है b भी है, इसे आप इसके अंदर पुट कर दें, इसे आप 1 नाम दे दें। तो पुटिंग a एंड b इन 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर, सॉरी a मेरे पास माइनस 2 है, माइनस 2 ओवर x माइनस 3 प्लस b है 3 ओवर x प्लस 5। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा देते हैं और साथ dx लगा देते हैं। तो अब ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2 लॉग नेचर ऑफ x माइनस 3, क्योंकि ये माइनस 2 बाहर चला जाएगा और x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। इसी तरह प्लस 3 साइड पे हुआ तो x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो लॉग नेचर ऑफ x प्लस 5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, a की इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे थे तो a को इसके अंदर पुट कर दें तो ये मेरे पास फाइनल आंसर बन गया। पुटिंग, अच्छा इसे भी हमने a रखा और उसे भी, तो इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, कोई इसे y कह देता हूँ, ठीक है, ये भी कोई y है तो यहाँ पे फिर ये y के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो पुटिंग y इन इक्वेशन 1 के अंदर इसे आप पुट कर लें, तो इक्वेशन 1 के अंदर जब पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास इसका बन जाएगा
x प्लस वाई है तो x प्लस वाई की जगह पे मैं लिख देता हूँ 3 लॉग नेचर ऑफ x प्लस 5 माइनस 2 लॉग नेचर ऑफ x माइनस 3 प्लस c। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर हो गया। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो सिंपल सा है, a माइनस बी इंटू एक्स ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। जैसे ये हमने किए हैं सेम उससे भी बल्कि थोड़ा सा जो है ना वो आसान है, तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8 के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।